हेलो सर, स्वागत है। आप इस मंदिर में किस सेवा भाव से लगे हुए हैं और किस समय से लगे हुए हैं? पहले तो आपको नमस्कार है। और ये मंदिर हमारा सिद्धपीठ संकट मोचन धाम मंदिर। पहले आप अपना नाम। मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा है। मैं वास्तविक रूप से बीघापुर गांव का रहने वाला हूं और यहाँ मैं वर्ष 1994 में यहाँ शुक्लागंज में यहीं पे प्लाट लिया था हम लोगों ने और फिर मकान बनवाया, तब से यहीं पे लगा हुआ हूँ। और हम लोग यहीं मंदिर के सेवक हैं और सारे लोग मिलके यहाँ पे सेवा भाव से कार्य करते हैं। मंदिर के उसमें लगे रहते हैं हम लोग। कितने लोगों की समिति है इसमें? हमारी समिति बनी हुई है, उसमें हमारे 20-25 कार्यकारिणी सदस्य मिला के सब पदाधिकारी हैं। हमारे आदरणीय कौशल किशोर पांडे जी दादा हमारे अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के, और अवधराज सिंह चौहान ये हमारे महामंत्री हैं। उपाध्यक्ष में हमारे यहाँ 2 हैं, एक हैं सीमा जैन जी और एक हैं राम बहादुर सिंह। और हमारे कोषाध्यक्ष ये बड़े हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सुरेंद्र शुक्ला जी रहे हैं, लेकिन उनका अभी 2-3 महीने पहले आकस्मिक निधन हो गया है। उनका भी योगदान इस मंदिर में बहुत सराहनीय रहा है और वो मंदिर में सेवा भाव के साथ लगे रहते थे और बहुत कुछ सेवा करते थे। हम लोगों का जो साथ था वो बहुत मतलब पुराना था उनके साथ में। अब वो हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे कोषाध्यक्ष थे। सुरेश मिश्रा जी हमारे हैं, वो सांस्कृतिक मंत्री हैं यहाँ पे। राम बहादुर सिंह जी उपाध्यक्ष हैं और ये हमारे बीच में समिति के सदस्यों में एस.एन. दुबे जी हैं और ये एस.पी. अग्निहोत्री जी हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं। और इस तरह से महिला मंडल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। महिलाओं ने यहाँ पे जब इस मंदिर की नींव पड़ रही थी तो उस समय श्रीमती शशि प्रभा वाजपेयी और श्रीमती ये राजकुमारी शर्मा जी और कई महिलाएं थीं। यहाँ मुकेश सिंह रहते हैं, उनकी पत्नी, उनकी भाई की पत्नी, ये सब लोग हमारी ये आदरणीय पांडे जी की पत्नी यानी हमारी भाभी जी, ये सब लोग मिलके यहाँ पे एक छोटी सी मतलब मिट्टी की मूर्ति रखी गई थी और उसको लीप पोत के यहाँ पे बराबर उसकी सेवा करती रहीं ये लोग। और बरसात भी होती थी तो ऊपर ये स्वर्गीय मुन्नालाल दीक्षित जी द्वारा एक तिरपाल लगवा दिया गया था, लेकिन वो भी टपकता था, पानी बरसता था। मूर्ति एक बार गल गई। फिर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आदरणीय कौशल किशोर पांडे दादा, सब लोगों ने विचार किया कि ये तो स्थिति ठीक नहीं है कि मूर्ति बार बार रखी जाएगी, गल जाएगी। तो ये विचार आया कि चाहे इसमें एक ही मूर्ति इस मंदिर में रखाई जाए, लेकिन अच्छी मूर्ति एक रखाई जाए। लेकिन ये बड़ी ईश्वर की कृपा रही, हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा रही और ये मैया जी की बड़ी कृपा रही कि हमारे आदरणीय दादाजी के सहयोग से जितनी मूर्तियाँ लगी हैं ये बहुत सुंदर मूर्तियाँ और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। प्राण प्रतिष्ठा में 3 दिन लगातार कार्यक्रम यहाँ पे चला और हमारे पंडित प्रताप नारायण अवस्थी जी रहे हैं, उन्होंने इन मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कराई और इनमें इनका पूजन हवन कराया। उसके बाद हर नवरात्रि में यहाँ पे कार्यक्रम, चाहे वो ग्रीष्मकालीन नवरात्रि हो चाहे शरदकालीन नवरात्रि हो, कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पे महिलाएं हमारे शाम को आती हैं रोज़ 6 बजे से और ये अनवरत भजन का कार्यक्रम चल रहा है। और एक विशेषता और है इस मंदिर की, 25 साल पहले से इस मंदिर में जब ये छोटे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी तो उस समय ईंटे का एक वो चबूतरा बना के उस पर रखी गई और तब से लेके अब तक लगातार मतलब ये सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे चल रहा है। उस समय बहुत छोटा सा था तो यहाँ पे दरी बिछा के ये उसमें उस समय थे स्वर्गीय विनोद सिंह जी थे और स्वर्गीय मुन्नालाल दीक्षित थे, स्वर्गीय R.D. मिश्रा थे, अवधराज सिंह चौहान थे, दादाजी थे हमारे, हम लोग थे, सुरेश मिश्रा थे, जितने लोग यहाँ पे थे नगर के और सब इस मोहल्ले के रहने वाले सब लोग बैठ के यहीं पे सुंदरकांड किया करते थे। और धीरे धीरे करके ये उन्हीं की कृपा से आज ये मंदिर इस रूप में, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी पांडे दादा करते हैं, अवधराज सिंह चौहान भैया करते हैं। सुरेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में नहीं है इस समय, लेकिन उनकी भी अद्वितीय भूमिका रहती थी। और इस मंदिर की जो नींव रखाई थी स्वर्गीय मुन्नालाल दीक्षित जी ने रखवाई थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये मंदिर का निर्माण हुआ और सब लोगों के सहयोग से आज इस रूप में यहाँ पे विद्यमान है ये मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मूल समय दिया हमको।
और आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। कृपया आप अनसुईया ब्लॉग में आप बने रहिए। धन्यवाद।